हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथमेटिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब रेलवे दूर नहीं, और ये आपका लक्ष्य भी है। अगर आप मोटिवेटेड हैं अपने एम के लिए तो डेफिनेटली ये दूर नहीं है। ओके, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है ट्रेन हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। गुड इवनिंग, सबको स्वागत है ना। तो ट्रेन हम पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस आपने पूरा नहीं कराया सर, है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारी प्रैक्टिस भी नहीं हुई, यही सोच रहे होंगे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में। तो मैं आपके लिए एक चीज़ बताने वाला हूं कि जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है और जो ये ट्रेन है, दोनों के दोनों चैप्टर मिक्स में चलते हैं दोस्तों, है ना, मिक्स में चलते हैं। तो मैंने जितना आपको टीडीएस पढ़ाया है टाइम स्पीड डिस्टेंस वो सफिशिएंट तो है, लेकिन हम अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, आज हम ट्रेन का बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं कि ट्रेन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस तरीके से हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। ट्रेन का कंसेप्ट बहुत शानदार है, ठीक है। तो इन दोनों का जब मिक्स करके मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो बिल्कुल एग्री हैं आप सब, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही है कि मैंने क्यों किया ऐसा, ठीक है। चीजें समझ में आई, मैंने आपके एम को देखते हुए किया कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और दोनों का जो कंसेप्ट है वो भी सेम है, कंसेप्ट भी सेम है, ठीक है जी हाँ। बहुत बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, देखिए बहुत मजा आने वाला है। ट्रेन का आज हम बेसिक पढ़ेंगे, सारा जो भी क्लियर होगा, ठीक है। गॉट इट, हाँ, एग्री, यस, बहुत बढ़िया। तो ये बात रही, पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि एक चीज और लेके आया हूं आपके लिए मैं। सेकंड बात ये है कि मैं आपका टेस्ट लूंगा मंडे को, ठीक है। मंडे को मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा और आप नहीं कर पाए तो मैं बताऊंगा नहीं। टेस्ट तो एक बहाना है, बाकी आपको मुझे प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। तो मतलब ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैं क्या कवर अप करूंगा, पुराने क्वेश्चंस कवर अप करूंगा। मतलब इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं आपके सामने क्या कवर अप करने वाला हूं, देखो मैं क्या कवर अप करने वाला हूं। सबसे पहला हमारा बोर्ड मॉस, ठीक है, सबसे पहले हम बोर्ड मॉस कवर करेंगे। दूसरा मैं आपके सामने कवर करूंगा पहले प्रैक्टिस टेस्ट में स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट कवर करूंगा, साथ के साथ में सारी चीजें, ये टेस्ट होगा आपका इनका, ठीक है, आप पढ़ लेना। और इसके साथ परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, चौथा अलजेब्रा। तो मैं जितने भी मैक्सिमम चीजें हैं वो कवर अप करने की कोशिश करूंगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, पहले प्रैक्टिस टेस्ट में, ठीक है, क्लियर है। तो जिससे कि आप सारी चीजों को दोबारा से देख सकें, रिवीजन हो सके। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं ये भी कह दूं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं सभी चैप्टर्स के। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, जो मैंने सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर, ओके हैं, आप एग्री हैं तो फटाफट से सब लाइक कर दें अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, सबको सब कुछ समझ में आ गया है तो, कि क्या हम करने वाले हैं मंडे को, ठीक है गाइस, क्लियर। चलिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, जो कहते हैं डेली टेस्ट लो, वो पॉसिबल नहीं है, कोर्स भी खत्म करना है। तो ट्रेन की बात मैं करूं तो मान के चलो आप यहां पे खड़े हुए हो और ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, ये ट्रेन है जिसकी लंबाई आपकी एल है। ट्रेन की लंबाई क्या है, एल है, ये एक ट्रेन है। आप यहां पे खड़े हुए हो, मैंने क्या कहा था, ट्रेन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल टाइम स्पीड डिस्टेंस की तरह है। तो मैंने यही कहूंगा कि डिस्टेंस
इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यही कंसेप्ट इसमें फॉलो होगा, मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्लियर है, यही कंसेप्ट इसमें चलेगा, सब कुछ इसमें यही चलने वाला है। आप यहां पे खड़े हुए हैं, आप यहां पे खड़े हुए हैं, जब ट्रेन आपको पार करेगी, मान के चलो ट्रेन आपको पार करती है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करती है, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, जल्दी से बताओ, इसके द्वारा डिस्टेंस कितनी तय हुई है, कितनी दूरी कवर हुई है, जल्दी से बताओ। जब आप यहां चुपचाप खड़े हो, आप चुपचाप खड़े हो, आपकी ट्रेन आपको पार कर गई x किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसने कितनी दूरी कवर की, अगर मुझे समय निकालना है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता ही है, आपको पता है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ चुका है इसका, जी बिल्कुल। ठीक है, जिनकी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा वो चीजें रिफ्रेश कर लें। ठीक है, तो मैं ये कह दूं, उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो क्या कवर की है, एल डिस्टेंस कवर की है। उसने डिस्टेंस क्या कवर की है, एल डिस्टेंस कवर की है, और उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, l अपॉन x लगेगा, उसका टाइम कितना लगेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का बन गया कि अगर आप चुपचाप खड़े हो, आप नहीं चल रहे, आप चल ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपके द्वारा जो समय ट्रेन को पार करने में कितना समय लगा है आपको, जब आप चल नहीं रहे हो, तो आपने बता दिया कि सर जब दूरी एल तय करेगा, जब ट्रेन की लंबाई है वही तय करेगा, इंसान की तो लंबाई चौड़ाई लेंगे नहीं हम, तो हमें एल सीधा लिखना है, एक्स क्या है मेरा यहाँ पे, एक्स हमारी स्पीड है गुणा टाइम। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं चीजें क्या है, एल बाई एक्स हो गया। अगर मैं आपसे ये कह दूं, अब मुझे ये ना, ये x है ना इरिटेट कर रहा है, तो मैं इसको x को चेंज कर देता हूं, ऐसे ही कर देता हूं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये भी x सा लगता है। तो मैं ये कह देता हूं कि ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं, इसको मैं स्पीड मान लेता हूं, ये v मान लेता हूं। ठीक है, मैंने इसको v मान लिया, ठीक है, वेलोसिटी मान लिया, स्पीड मान लो, कुछ भी मान लो, ये v मान लिया। अब मैंने कह दिया भाई, अब आपन भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं सेम दिशा में चल रहे हैं s से, सेम दिशा में चल रहे हैं s किलोमीटर प्रति आवर से। जब हम, ट्रेन भी चल रही है और आप भी चल रहे हो, किससे चल रहे हो, ट्रेन चल रही है v किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और आप चल रहे हो s किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्लियर है, तो यहां पे कौन सा काम आएगा, सापेक्ष चाल वाला केस यहां लगेगा। क्या लगेगा, सापेक्ष चाल वाला। तो जब आप समान दिशा में चलते हो, जब आप समान दिशा में चलते हो, तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो घट जाती है आपस में, तो v माइनस एस आ जाएगा सेम डायरेक्शन में मूव करने पर, सेम डायरेक्शन में मूव करने पर। तो मुझे अगर डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, अभी भी डिस्टेंस l ही कवर करेगा, और हमें स्पीड निकालनी है, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, वो क्या होगी, v माइनस एस, और आपका टाइम आपको निकालना है, तो यहां पे मैं टाइम निकाल दूंगा l अपॉन v माइनस एस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया गाइस, चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, जो मजा आने वाला है, देखिए बहुत मजा आएगा, लिटरली बता रहा हूं, ये सारी चीजें समझ लोगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं ये कहता हूं कि अब टाइम बताओ जब ये बंदा इस विपरीत दिशा में चल रहा हो, जब विपरीत दिशा में चल रहा हो, तो जल्दी से टाइम बता दो सब लोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी ये लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेन ही कवर करवा रही है, क्योंकि जो दूरी आ रही है वो ट्रेन द्वारा ही तय की जा रही है, जो ट्रेन की लंबाई है वही एल है यहाँ पे, और कोई दूरी नहीं है। क्लियर है, अभी दूसरा कंसेप्ट लेंगे तब दूसरी दूरी आएगी, ठीक है, लेकिन चीजें एक एक चीजें समझ लो, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जब विपरीत दिशा में चल रहा है, तो आपकी कितनी हो जाएगी, v प्लस एल, और आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा l, जो कि दूरी है, अपॉन v प्लस एल, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। क्लियर है, हाँ, ऐड हो चलिएगा। क्लियर हो रहा है गाइस, समझ में आ रहा है सबको, तो मुझे बताते रहें। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, अब बात कर रहा हूं दूसरे कंसेप्ट की। दूसरा कंसेप्ट देखना दोस्तों, ठीक है, दूसरा कंसेप्ट देखना।
है ना। अब देखो एक तरीके से होता है जब क्वेश्चन आ जाए या तो कोई पोल वाला क्वेश्चन आ जाए, मतलब ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, ठीक है, तो भी यही कंसेप्ट लगने वाला है, क्योंकि पोल भी अपनी तरह ही है, पोल की भी लंबाई नहीं है, ठीक है, इंसान की भी लंबाई नहीं है। तो इस तरीके से दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में भी, या तो पोल पे पूछेगा या व्यक्ति पे पूछेगा, तो आपको यही वाला फंडा लगाना है। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है ये देखो। अब आपके सामने फिर से वही ट्रेन आ गई, ये ट्रेन आ गई और ये आपके सामने आ गया प्लेटफॉर्म। ये आपके सामने क्या आ गया? प्लेटफॉर्म। ये ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई मैंने मान ली L M मान लेता हूं, जिसकी लंबाई मैंने M मान ली। देखो कुछ भी मान सकते हैं यहां, तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है। कंसेप्ट समझो, आसानी से हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपको पता लग गया कि इसकी v किलोमीटर प्रति आवर है, तो मैं अब ये कहता हूं कि आपको टाइम निकालना है। इस ट्रेन द्वारा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय निकालो, जल्दी से निकालो, टाइम निकालो। मैंने दोबारा बोल रहा हूं कि इस ट्रेन द्वारा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय, तो मैं ये कह दूंगा डिस्टेंस, समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको ये तो पता है कि प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है, प्लेटफॉर्म तो वहीं की वहीं रहता है। अब जो स्पीड आएगी वो तो v ही आने वाली है, लेकिन जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? ये टाइम होता है, ठीक है, हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस क्या आएगी? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। भाई ट्रेन है वो जब यहां से जब एंटर होगी तो m तो कवर करेगी, साथ में खुद की लंबाई भी तो कवर करेगी। जब हमारे पास इंसान खड़ा था या फिर कोई पोल खड़ा था, तब ट्रेन निकल रही थी तो L तो पहले से आ रहा था। अब प्लेटफॉर्म भी तो आ गया M लंबाई का, तो यहां पे जो डिस्टेंस आने वाली है वो क्या आ जाएगी? L प्लस M, और नीचे हमारे पास B आ जाएगा, L प्लस M अपॉन B। क्लियर हो रहा है? चीजें समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ये आपका टोटल कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे, ये बेसिक है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर घुमा के काम चल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चंस लगाने दोस्तों, है ना। चलिएगा, बेसिक आज क्लियर कर रहा हूं, हाई लेवल के क्वेश्चन मैं लूंगा अगली से अगली क्लास में, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं, कल के बारे में ये बताने वाला हूं आपके लिए कि कल आपकी क्लास नमन सर लेंगे, कल नमन सर लेंगे और परसों भी नमन सर लेंगे, ठीक है। कल और परसों नमन सर आपकी क्लास लेंगे, ठीक है, कल और परसों, है ना। मतलब कल है आपका थर्सडे और फ्राइडे, कल आपकी क्लास नमन सर लेंगे, वो कोई टॉपिक पढ़ाएंगे आपके लिए, रेशो पढ़ाएंगे शायद, है ना। तो कल वो रेशो पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे किसी जरूरी काम की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है 2 दिन के लिए, और बहुत जरूरी काम है, और आई होप आप समझ सकते हैं। तो रेशो वो पढ़ाएंगे आपको पूरा, ठीक है। तो वहां पे आपका बिल्कुल भी कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वही क्लास शाम को 5 बजे होगी, तो आप बिल्कुल आएं और क्लास अटेंड करें। गॉट इट गाइज? तो सीधी सी बात यह है कि मंडे को फिर मैं आपको टेस्ट कराऊंगा, मंडे से मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूं। गॉट इट? चलेगा, ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न लिखिए, छोटे मोटे कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चंस करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन एक एक चीज को क्लियर करते चलो। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना, मुझे भी अच्छा लगेगा जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। करीबन 2753 लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन में मजा आएगा, सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओगे, गारंटी है, ठीक है। चलेगा, चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला लीजिए। आज मैं आपको शायरी भी सुनाऊंगा, तैयार है ना सब? तो देखिए, मुस्कुराते हुए पढ़िए, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो आप भी एंजॉय करिए पढ़ाई को। क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन में बोल रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय। मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन गुजर रही है, तो कितनी लंबाई कवर करेगी? ट्रेन के बराबर कवर करेगी, तो डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। अब यहां जो भी सारा काम है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दे रखी है आपके सामने? 30 किलोमीटर दे रखी है।
अब मैंने आपको क्या बताया था, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम किलोमीटर पर आवर को, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे। तो यहां पे मुझे 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये मेरा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। किस में बदल जाए? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है आपका टाइम। तो आपका टाइम आ जाएगा 3 6 18 और यहां से हो जाएगा 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा टाइम। तो 12 सेकंड आंसर आ गया सबका। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्लियर है? चलेगा, क्लियर हो गया। चलते हैं फटाफट से सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाए ट्रेन की तरह। चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए, सेकंड क्वेश्चन करिएगा। सेकंड क्वेश्चन करें सब लोग। जी हाँ, बहुत मजा आएगा गाइस, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिए, एंजॉय करिए। और एंजॉय देखो, मोटिवेशन तो है ही आपके लिए, मोटिवेशन क्वेट में लेके आने वाला हूं और शायरी वायरी भी सुनाएंगे आज, है ना। अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान रखना, किसका? इकाई का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बताएं पुल की लंबाई कितनी है। देखो अब एक व्यक्ति चल रहा है, एक व्यक्ति चल रहा है। अब ट्रेन का क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसी से संबंधित है। पुल की लंबाई, पुल की लंबाई मान ली भैया आपने L मान ली। व्यक्ति चलेगा तो वो कितनी दूरी कवर करेगा भाई? यहां पे पहुंच गया और यहां से यहां तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? L डिस्टेंस कवर की। उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और वो कितना समय ले रहा है? 15 मिनट ले रहा है। तो मैं कह देता हूं 15 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया तो 15 चौकी 60, तो 5/4 मेरे पास आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर आवर में आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? लंबाई चाहिए इसकी, है ना। तो मैंने देखा इसको, मैंने हाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं इसको क्या करता हूं, आपका सबका आंसर आ चुका है डी, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5000, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं इसको, 5000 लिख देता हूं, जिससे क्या है मेरा आसान हो जाएगा। 5000 और इसको मैंने 15, ठीक है, और लंबाई को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 15, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, आवर को यहाँ पे है 5, दोबारा से करते हैं इसको, 5 इंटू आपके सामने ये आपकी दे रखी है, इसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मिनट में कवर करता है ना दोस्तों। तो आपको पता लग चुका है 15 मिनट में है, या तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लो तो 60 का भाग दे लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है, प्रति आवर है, तो आपका 15/60 आवर हो जाएगा। तो मैंने 15 से ये 4 बार काट दिया और आपको पता है ये 5 किलोमीटर है तो इसको 5000 लिख सकते हो बटे 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1250। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1250। क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने एक एक यूनिट आपको बता रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट करना है। देखो यहां पे आपने 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया तो जो ये आपका आवर था ना, किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका आवर था वो आवर से कट गया। अब ये 15/60 है, लेकिन जो यहां पे 5 है वो किलोमीटर में है। किस में है? किलोमीटर में। उसको जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 5000 हो जाएगा और 5000/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 5000/4 आपका 1250 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन करिए। क्लियर हो रहा है? चलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन करें। SBI PO की क्लास अभी सुबह 11 बजे हो रही है, जिनको अटेंड करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा। विजय शर्मा कह रहे हैं सर इतना इजी आएगा। विजय, पहले कंसेप्ट होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं हार्ड क्वेश्चन इससे भी ज्यादा करवाऊंगा जो आपके लेवल के नहीं है, एग्जाम के आपको आने चाहिए, वो भी करवाऊंगा। वो मैं मिक्स लेके चलूंगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस भी मैंने अभी क्वेश्चंस बाकी हैं उसमें, वो भी करवाने हैं और ट्रेन के भी क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन ना लें, ठीक है ना। पहले सीखें फिर हम लेवल पे बढ़ेंगे। आगे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाइयां समान हैं। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो बताएं रेलगाड़ी की कुल लंबाई।
यहां लॉजिक बस यूनिट का है, तो आंसर मेरे पास आ चुका है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाई समान है भाई। रेलगाड़ी की लंबाई भी L मान लो और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी L मान लो, क्योंकि समान बोल रखा है। तो अब रेलगाड़ी कितनी दूरी कवर करेगी, प्लेटफॉर्म तो वहीं खड़ा है, रेलगाड़ी कितनी दूरी कवर करेगी 2L, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। स्पीड गुना टाइम, स्पीड कितना है 90 किलोमीटर प्रति आवर, तो मैं इसको सेकंड में बदल देता हूं, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में बदल दूंगा, तो 5/18 का गुणा कर दूंगा। मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया ना मैंने, 5/18 का गुणा कर दिया। अब आगे क्या बोला गया है, 1 मिनट में पार करने में कितना लेगी, तो मैंने लिख दिया यहां पे 1 मिनट है हमारे पास समय, है ना। आपको L निकालना है, तो 1 मिनट आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं 18 पंजे 90, और मैंने यहां से काट दिया ये 30, तो 25 75, 750 आपका आंसर आ जाएगा L बराबर। और यही आपकी प्लेटफॉर्म की रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, रेलगाड़ी की कुल लंबाई हो जाएगी। मैं पूछूं प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी जो है इसमें, क्योंकि दोनों सेम हैं, दोनों की लंबाइयां सेम है। क्लियर है, बफरिंग नहीं हो रहा है गाइस, सब ओके है। बहुत बढ़िया, 750 आंसर आ गया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आंसर दें, सारी प्रैक्टिस करें, यहीं की यहीं सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 करें फटाफट से। अभी रेलवे के एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है, 2900 लोग देख रहे हैं। देखिए मुस्कुराते हुए पढ़िए, टेंशन ना लीजिए, एक एक स्टेप मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक भी चीज गलत हो गई तो दिक्कतें हो जाती है ना, तो चीजें समझते रहोगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक गतिमान रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है। देखो कितना आसानी से करेंगे। पहले रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को L मान लो। रेलगाड़ी की लंबाई L मानी, तो L + 50 बराबर दूरी। अब क्या बोल रहा है, आपकी स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड को मैंने मान लिया VR, रेलगाड़ी की स्पीड को मैंने VR मान लिया। कितना समय ले रही है, 14 सेकंड, ठीक है, 14 सेकंड ले रही है। अब मैं ये कह दूं कि आप जब व्यक्ति को पार कर रहे हो, खड़े हुए व्यक्ति को, तो उसमें तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी तय करती है। वो किसके बराबर है, L, वो किसके बराबर है, L, उसकी स्पीड तो वही की वही है, और 10 सेकंड। अब ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, अब इनको डिवाइड कर दो, VR से VR कट गया, ये हो गया आपका 7/5, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा 5L, मैंने इसको इससे गुणा कर दिया पूरे से, ठीक है, 5L 250 बराबर 2L, तो L बराबर 3L, क्या हो गया 7L है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 7 है, 7L, तो 2L बराबर 250। और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की गति निकालनी है। तो L बराबर कितना आ गया 125, तो L बराबर कितना आ गया 125 आ गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, 45 सही आंसर है। तो L बराबर जब 125 आ चुका है, तो यहां पे हम जानते हैं जब L बराबर 125 आ जाएगा तो 12.5 आपकी क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में स्पीड हो जाएगी। इसको 18/5 से गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, यहां देख रहे हैं 25 पंजे 125, 2.5 और 0 और 1/4 करेंगे तो आपका 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझाएं, नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं किया, दोबारा से देखो, कुछ भी नहीं किया, देखो क्या किया है। आपको यह पता होना चाहिए जब प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो L + 50, आपको यही तो बोला है, प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो L + 50 दूरी तय करेगी ना। स्पीड तो दोनों में रेल की काउंट होने वाली है, दोनों की कंडीशन में रेल की काउंट होगी ना स्पीड, तो स्पीड 14 सेकंड में पार कर रही है। और यहां पे जब एक खड़े हुए बंदे को पार करती है तो L डिस्टेंस लेती है, वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा VR, भाई स्पीड तो स्पीड है, इनटू टाइम कितना है 10 सेकंड इसका। तो मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, या फिर यूं कह दूं आप डायरेक्ट इसका L का मान यहां रख दो तो बात वही हो जाने वाली है। मैं देखिए दो तरीके से बता रहा हूं, है ना, एक बार दोबारा से समझा देता हूं कि कैसे आपको करना है। देखो कुछ भी नहीं किया, आपको पता है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो L + 50 कवर अप करेगी, L + 50 कवर अप करेगी, स्पीड उसकी समान रहने वाली है, स्पीड ऑफ रेल, और आपका जो टाइम है वो कह रहा है 14 सेकंड। ठीक है,
मैंने यहां पे देखा कि जब एक व्यक्ति को पार कर रही है तो रेल एल डिस्टेंस तय करेगी खुद की वाली, और उसकी स्पीड वी आर है, और उसका टाइम लग रहा है 10 सेकंड। तो यहां पे आप क्या करो, एल का मान ये रख दो, यहां पे इस वाली इक्वेशन में एल का मान रखोगे तो इसमें से ये घटाओगे तो 4VR बराबर आ जाएगा 50, है ना। 4VR बराबर 50 आ गया, एल का मान रख दो तो VR बराबर आ जाएगा 50/4, और इसको आपको सीधी स्पीड निकालनी है तो इसको आप 18/5 से गुणा कर दो, तो यहां से आपका मान आ जाएगा 10, और मैं यहां से इसको सॉल्व कर लूंगा, 5/2 9 पड़म 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ गया। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है गाइस? देखो यहां पे उल्टा इजी हो गया। यहां से उल्टा इजी कैसे हुआ, हमें स्पीड निकालनी थी, अगर लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, लंबाई निकालनी है मुझे। आप मुझे लंबाई निकाल के बताओ फटाफट से इसी क्वेश्चन में। हां, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल के बताओ, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, जल्दी से निकाल के बताओ रेलगाड़ी कितनी लंबी है। जब रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है ना तो वहां से करना है, ठीक है। हां, चलिए बिल्कुल सही है 125। तो 125 हमारी रेलगाड़ी की लंबाई आई थी पहले। जब अब दोनों चीजें समझ में आ गई, जब आपको लंबाई निकालनी हो तो डिवाइड कर दो, अगर आपको वेलोसिटी स्पीड निकालनी हो तो आप इसकी वैल्यू इसमें रख दो। क्लियर है दोनों कंसेप्ट? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, 125 आ जाएगी, ठीक है। 125, बहुत बढ़िया गाइस। देखिए चीजें समझते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा। और जिनको नहीं आ रहा ना अभी भी, तो मैं ये कहता हूं कि एल निकालना है, वी आर की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, 45 को 50/4 लिख दो, रेलगाड़ी की लंबाई आपके सामने हो जाएगी। और क्या है, वही रेलगाड़ी की लंबाई है। चलिए सर 2 ट्रेन वाले करवा दो। आनंद गौर मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 ट्रेन वाले भी करवाऊंगा, 4 ट्रेन वाले भी करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा तो सही ना, समय तो दो, अभी तो स्टार्ट हुआ है बेसिक लेवल, आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, है ना। आप बेसब्र मत होइए, सब्र रखिए, सब चीजें मिलेंगी गाइस, है ना। चलिएगा, अब मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दिया जाए, इसको भी आप सोल्व करें फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 का आंसर दें, जल्दी से 5 का आंसर दें जी। बिल्कुल, दही ना जमाए नरेंद्र शर्मा, अगर आप लेट हैं तो प्लीज टाइम पे आया करें दोस्त, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है? हाँ, मोटिवेशन देंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक रेलगाड़ी 2 पुलों की, जिनकी लंबाइयां दे रखी हैं आपको 800, तो रेल पुलों की लंबाई दे रखी है 800 और 400, ठीक है, को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी पार कर रही है तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 800 प्लस एल, 400 प्लस एल। भाई एक 800 मीटर लंबा पुल है तो दूरी कितनी तय करेगी रेलगाड़ी, 800 प्लस एल। जब 400 मीटर लंबा पुल है तो दूरी कितनी तय करेगी, 400 प्लस एल। अब आपको क्या कह रहा है कि भाई स्पीड तो सेम है, स्पीड तो सेम है, तो मैंने क्या कहा था, जब स्पीड आपकी सेम है, मैंने इसको वी आर मान लिया, स्पीड ऑफ रेल, वेलोसिटी, स्पीड जो भी मान रहे हो, रेल की हो गई, दोनों में सेम रहेगी, गुणा आपका क्या बोल रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 100 सेकंड, और आपसे बोला है 60 सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें लंबाई निकालनी है। मैंने क्या बोला था, जब आपसे वी आर पूछे तो इसका मान यहां रख दो, जब आपसे लंबाई पूछे तो डिवाइड कर दो बस। जब डिवाइड करोगे, एक दूसरे में भाग दोगे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो 5/3 यहां आ गया। और यहां पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने क्या बोला था, 3 का गुणा इधर कर दो, तो 8 तिया 2400 प्लस 3L बराबर 2000 प्लस 5L। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, 402L, और L बराबर आ जाएगा 200 आपका। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 200। क्लियर है दोस्तों, सब कुछ समझ में आ रहा है?
बहुत बढ़िया। चलते हैं फिर मोटिवेशनल क्वेट की तरफ, जो आपके लिए जरूरी है, आप मोटिवेट रहें, मेरा यही उद्देश्य है आपके लिए। चलते हैं मोटिवेशनल क्वेट की तरफ। देखिएगा, ये आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट है। देखिए दोस्तों, जमी से जुड़कर आसमां की बात करो, स्वप्न नहीं हकीकत से मुलाकात करो, तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारों, मुसीबत से मर्द की तरह दो दो हाथ करो। तो सीधी सी बात ये है कि ये सबके लिए है ना। तो सीधी सी बात है कि लड़ना सीखो यार। अगर हार गए तो कोई नहीं पूछने वाला, लाइफ में कोई भी नहीं पूछता। अगर आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो सीधी सी बात है, खुद से सवाल पूछो कि मेरे अंदर कहीं कमी है और मैं उसको कैसे सही करूं। हर चीज़ संभव है इस दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, है ना। संभव कैसे बनाया जा सकता है? एक तो दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति दोनों एक साथ होंगी, तब आप रेलवे की नौकरी तो पा सकते हो, गारंटी है इस बात की। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को करें। इसी तरीके का क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। मैंने हर टाइप के दो दो क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आप सब कवर अप कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसी तरीके का क्वेश्चन, मैंने हर टाइप के दो दो क्वेश्चन लिए जिससे कि आप कवर अप कर सकें। मैं पहले भी बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, वही बात है, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उस पर खड़े व्यक्ति को अलग अलग टाइम में पार करती है। तो मैं कह रहा हूं कि L प्लस 264, तो ये जब होगा जब प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तो VR मैंने इसकी मान ली, गुणा आपको क्या कहेंगे 20 सेकंड में पार कर रही है। अगर व्यक्ति खड़ा है तो खुद की डिस्टेंस तय करेगी, VR मैंने मान ली। अब आपसे मैंने बोल दिया 8 सेकंड में पार कर रही है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, जब भी आपसे लंबाई पूछे तो आप डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब इसका इससे डिवाइड करना है, इसका इससे डिवाइड करना है, और दोनों बराबर में रहेंगे। तो VR से VR कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो मैंने यहां देखा L प्लस 264 बटे L बराबर 5/2 हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 2L और 5L। तो मैं यहां पे देखिए 2L प्लस यहां पे देख रहे हैं 26 दूनी 52 और 8, ठीक है, 528 बराबर आपका हो जाएगा 5L। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करें। जी हां, इसको आप सॉल्व करें तो 3L बराबर 528 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 बचे आपके सामने 2, 3 7 21 3 18, 176 आपका आंसर आ जाएगा। L का 176 आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलिएगा, अब मैं आपको देना चाहता हूं होमवर्क के 2 क्वेश्चन, जिनको आप होमवर्क में करना, बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, वो बाद में बता दूंगा होमवर्क के, है ना। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 करिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिखा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, होमवर्क में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन देने आज आपको, ठीक है ना, उनको करना है ना, ठीक है। फिर हम जब इनको करेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, ये बेसिक है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रेन में। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। चलिए, क्या बोला गया है कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति उसको पार करता है। मेरी बात सुनना, एक रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, एक रेलगाड़ी चल रही है और वो किसकी स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी की दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो बात आ गई दूसरी,
बात दूसरी आ गई, अब दोनों चल रहे हैं, पहले क्या था, खड़ा था बेचारा। तो अब यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना, जब 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 500 मीटर कवर होगी रेलगाड़ी के द्वारा। व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ना लंबाई है कुछ है, तो हम सीधा 500 मीटर लिखेंगे। अब यहां पे जो आएगी स्पीड वो क्या होगी, आपकी सापेक्ष स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। और वो क्या होती है, जब दोनों समान दिशा में चलें तो बड़े में से छोटा घटा दो, तो 63 में से 3 जाएंगे तो 60 यहां पे आएगी। जब समान दिशा में चलें तो 60 आ जाएगी, विपरीत दिशा में चलेंगे तो जुड़ जाएगा। वो हम करेंगे क्वेश्चन। तो आपसे क्या पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मैंने इसको 5/18 से गुणा कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया क्योंकि ये मीटर में दे रखा है। तो आपका समय पूछा है, टाइम आपको निकालना है। तो यहां से आप देख सकते हैं, तो 0 से मैंने 0 काट दिया, 6 तिया 18 और 5 से आपने ये 10 और आपका टाइम आ जाएगा 30 सेकंड। 30 सेकंड आपका टाइम आ गया। क्लियर है, क्लियर हो गया सबको, क्लियर है गाइस? अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। 2900 लोग देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें इन चीजों का और सारी चीजें समझ सकें। डेली क्लास होती है, प्रॉपर सिलेबस कवर किया जा रहा है, टेस्ट लिए जा रहे हैं। वाईफाई स्टडी ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है? वाईफाई स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लें, नया वर्जन आ चुका है, अपडेट कर लेना ऐप को, ठीक है? अब जो भी सारी समस्याएं थी वो आपकी खत्म हो जाएंगी, अपडेट जरूर कर लेना गूगल प्ले स्टोर में जाके। चलेगा, चलें अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलेगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। 2 रेलगाड़ी आ गई है मेरे भाइयों, देख लो, ठीक है? इस क्वेश्चन को करो। 2 रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियां हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो, चाहे दोनों रेलगाड़ी हो, अब डिस्टेंस क्या होगी, 2 रेलगाड़ी हैं तो डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी, बस ये याद रखना, डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ेगी। ये मत कहना कि सर प्लेटफॉर्म तो नहीं जुड़ रहा था, प्लेटफॉर्म भी जुड़ रहा था लेकिन वो चल नहीं रहा था। चलने से क्या मतलब है, जब ऐसे कोई रेलगाड़ी जा रही है आपस में तो डिस्टेंस तो दोनों की कवर होंगी ना, ठीक है? ऐसे गुजरेंगी, देखो ये यहां से टकराई, ये यहां से टकराई और ऐसे चल के पूरी दोनों की डिस्टेंस कवर होगी, तो ये प्लस ये आ जाएगी, दोनों डिस्टेंस आएंगे। क्लियर है? चलिएगा इस क्वेश्चन को करें। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 160 और 140 हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, पटरियों पर चल रही हैं, ऐसे निकल रही थी जैसे मैंने बताया था। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो जुड़ेगी हमेशा, वो कितनी हो जाएगी, 160 और 140, ठीक है? अब आपसे क्या बोला है कि दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड जो कि हमारी सापेक्ष चाल है, वो क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में है, अपोजिट में है, तो वो दोनों जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 144 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। इसको मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा और मुझे टाइम निकालना है, मुझे टाइम निकालना है बस। तो आंसर आ गया मेरे पास 7.5। बहुत बढ़िया। देखो कैसे, अब आपको पता है इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास 300 आ रहा है, 300, 144, 5/18, 18 से मैंने ये काट दिया, 18 है ना, 9 9 8 72, 18 8 144, ठीक है? तो 8 बार चला गया और 5 से मैंने ये काटा 60, तो 15 बटे आपके सामने आ जाएगा 4 2 और ये हो जाएगा 7.5, ठीक है? तो आपका टाइम कितना आ गया, 7.5 सेकंड में आएगा, क्योंकि मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया 5/18 का गुणा करके। तो ये सारी कंडीशन आपकी, ये भी मीटर में हो गया, ये सारी उस पर काम करती हैं, बस यूनिट चेंज करना आना चाहिए, गलती यूनिट में मत करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलें अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, मेरी आशा यही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, फिर उसके बाद शायरी सुनाऊंगा एक आपको, बहुत दिन हो गए शायरी करे, है ना? चलते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 करें। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 140 और 160 है, वही लंबाई है, विपरीत दिशा में चल रही हैं।
144 कहां से आया? सूरज प्रकाश का कहना है 144। सूरज 67 और 77 को जब जोड़ोगे ना, क्योंकि वो विपरीत दिशा में चल रही थी, तो दोनों की चाल है वो आपस में जुड़ जाएगी, तो ये जुड़ने पर 144 आया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डाउट हैं, आप खुद सोचा करें कि 144 आ कैसे सकता है। वो सीधी सी बात है यार, स्पीड लगानी है इसमें, है ना, चलेगा। आंसर आ गया सबका, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ है, दोनों रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 300। मैंने दोनों को जोड़ दिया, 140 और 160 को। आप भी जल्दी कर पाएंगे, देखना। 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने 5/18 का गुणा कर दिया, है ना। टाइम मुझे निकालना है बस, ये मेरा हो गया आंसर। तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। 3 18 54/5, तो यहां से मैं देखता हूं 5 को क्या लिख दूंगा, 10/2, और 54 दूनी 108 होते हैं, नीचे 10 है, तो 10.8 मेरा हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको तरीके बताए हैं गुणा करने के। जब भी नीचे 5 आए ना, इसको 10/2 लिख दो। भाई होता भी तो 10/2 है 5 क्या होता है 10/2। अब आपको नीचे 10 आ गया, आपको पता है पॉइंट लगाना है, 2 का गुणा हम जानते ही हैं, इसलिए 10.8 आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। क्यों 5 से काट के अपना टाइम वेस्ट करेंगे? क्लियर है? क्लियर है, चलेगा। अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, है ना। चलिए, शायरी अच्छा याद है, चलिए शायरी सुनाता हूं। तो मैं शायरी करता हूं, आप सबको पता है, और नहीं पता है तो आज पता लग जाएगा। तो शायरी करते हैं फिर, है ना, अच्छी सी ढूंढ के लाते हैं कोई। पहले वाली से सुनाते हैं कि किताबों के पन्नों को पलट कर सोचा कि यूं पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात है। किताबों के पन्नों को पलट कर सोचा कि यूं पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात है। ख्वाबों में रोज मिलता है जो, ख्वाबों में रोज मिलता है जो, आज हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है। ख्वाबों में रोज मिलता है जो, आज हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है। अपने लिए तो सब ढूंढते हैं मुझे, अपने लिए तो सब ढूंढते हैं मुझे, कोई मेरी खुशी के लिए आए तो क्या बात है। अपने लिए तो सब ढूंढते हैं मुझे, कोई मेरी खुशी के लिए आए तो क्या बात है। और पूछ कर तो सब दूर कर देते हैं गम, पूछ कर तो सब दूर कर देते हैं गम, कोई आंखों में देखकर समझ जाए तो क्या बात है। तो बताइए शायरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिएगा। हाँ, वाह वाह सब वाह वाह सब चल रहा है ना। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, है ना। चलिए अब आ जाते हैं पढ़ाने के कैरेक्टर में, शायद निकल गया, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो रेलगाड़ियां हैं, एक समान दिशा में समांतर पटरियों पर, एक समान दिशा में चल रही है, यहां पे समान दिशा में चल रही हैं, 30 किलोमीटर और 58 किलोमीटर की गति से चल रही हैं। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज रेलगाड़ी से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का वक्त लगता है, 18 सेकंड का समय लगता है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है। तो सीधी सी बात ये कह देता हूं आपसे कि जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्टेंस आएगी वो तेज चलने वाली की आएगी, हमेशा याद रखना। और आपको क्या करना है, 58 में से 30 घटाने हैं, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 28। कैसे आई, 58 में से 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूं, एग्जाम में आने के चांसेस हैं पूरे। ठीक है, चलिए आंसर सही आ रहा है, 140 सही आंसर है। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की मेरी आ गई, इसको मैंने 5/18 से गुणा कर दिया, क्योंकि मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, और मैंने 18 सेकंड से इसका गुणा कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे जो डिस्टेंस आएगी, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो डायरेक्ट दे देना कि जो लंबाई है वो तेज चलने वाली की ही आएगी, तेज चलने वाली की ही आएगी लंबाई हमेशा। तो क्या बोला गया है, दो रेलगाड़ियां हैं, समान दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की मैंने चाल को मतलब कर दिया, दोनों की चाल को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो घटाने के बाद मेरे पास 28 आ गया। धीमी रेलगाड़ी में एक बंदा बैठा है, तेज रेलगाड़ी से चलने वाली रेल को पार करने में 18 सेकंड का समय लेता है। तो तेज रेलगाड़ी से पार करने वाले को 18 सेकंड का समय लेता है, जो बंदा धीमी रेलगाड़ी में बैठा है उसके हिसाब से तो एल लंबाई ही तय हुई है, क्योंकि वो तो खुद बैठा है ना रेलगाड़ी के अंदर, तो वो जो लंबाई आएगी वो तेज चलने वाली की ही आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलेगा।
140 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 140 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा लग रहा है तो सब लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा दोस्तों, है ना। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को करें कि दो रेलगाड़ी हैं, स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। तो मतलब दो रेलगाड़ी हैं, ए से चली, बी से चली। ठीक है, उनकी गति क्रमशः 50 और 60 है, विपरीत दिशा में चल रही है। 50 और 60 है, दोनों जुड़ेंगी आपको पता है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी 220 है। तो आपको पता है जब दोनों कवर करेंगी तो 220 ही तो कवर करेंगी, और दोनों की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 110। तो उनका टाइम कितना आ जाएगा? 2 आवर। टाइम कितना आ जाएगा? 2 आवर। क्लियर है? जी हाँ, 2 आवर। तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं ना इन क्वेश्चंस को, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन समझ समझ का खेल है। क्या कि आपको पता है जब कहीं भी दोनों मिलेंगे तो आपको पता है ये जितनी भी कवर करें हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कितनी भी कवर करें हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दोनों कहीं पर भी मिलेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो आपकी 220 ही तो होगी भाई। टोटल तो हमेशा 220 होगी, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे वो यहीं खड़ा रहे ये चल के आ जाए तो भी 220 ही होगी ना। दोनों के सापेक्ष में कवर की गई दूरी ही तो यहां पे आती है। क्लियर है? क्लियर है वो है गाइस। चलिएगा 2 आवर आंसर आ गया। चलिए अब मैं आपसे होमवर्क की बात कर लेता हूं। आज के होमवर्क दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कोई क्वेश्चन आए, डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सीधी सी बात है, पढ़ाई में ध्यान रखो, है ना। हमेशा पढ़ाई करते रहोगे तो कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। क्लियर? चलिए हाँ, तो मैंने बात की थी जैसे कि क्या परफॉर्मर रहने वाला है, आपको मैं बता देता हूं। पहले होमवर्क के क्वेश्चन नोट करें। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16 का होमवर्क दे रहा हूं, इसको लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें अपना, आपको याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे आया है। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से मैनेज करना है, आपको होमवर्क के आंसर देने हैं, करके देखना है। आंसर चाहे कमेंट बॉक्स में दो चाहे मत दो, लेकिन करके जरूर देखना अगर ईमानदार हो अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, 2900 बच्चे देख रहे हैं। चलिएगा तो और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे अपने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है आपको करके लाने हैं। 110 कहां से आया, 220 कैसे आया? जो लोग नए जुड़े हैं उनको शायद दिक्कत हुई है। भाई देखो, रिलेटिव स्पीड होती है, जो 60 और 50 था ना, उनका जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, 110 हो जाती है। ठीक है, और 220 आपको दूरी, आपको क्वेश्चन नहीं दिखता है यहाँ पे, क्वेश्चन में दूरी लिखी हुई है 220, तो बहुत सीधी सी बात है ना। क्लियर है? चलेगा, चलिए तो ये आपके होमवर्क हो गए ना। हाँ, तो अब तो मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहली बात, अब हम क्या करेंगे आगे, मैं आपका प्रैक्टिस टेस्ट लिया करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एक्सपेक्टेड होंगे, संभावित प्रश्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे सभी चैप्टर के, सभी जितने भी मैंने आपको पढ़ा दिए वो सभी। और है ना, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, जो नए लोग जुड़े हैं, प्लीज पुरानी वीडियो देख लें। आपके पास अभी 4 दिन है, आपके पास 4 दिन है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, और भी 2-3 दिन और मान लो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस जब क्वेश्चन लेके आऊंगा ये ट्रेन और टाइम स्पीड डिस्टेंस को खत्म करने के बाद लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप तैयार हो जाएं जिससे कि आप अपना एफर्ट दे पाएं। यहीं की यहीं पता लग जाए कि कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे संभावित प्रश्न में सभी चैप्टर के, और जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उनके। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी चैप्टर को कवर अप करें। ओके, हाँ देखो, मैंने पूरा आपको पढ़ाया है, पूरा एक एक चीज पढ़ाई है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। क्लियर है? समझ आ गया चीजें? और बताइए क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो सब लाइक करें। 2700 लोग देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो लाइक कर दें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार सब्सक्राइब करते हैं वो भी कर दें, जिससे कि आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें बॉन्डिंग की तरह। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं मंडे को मेरे साथ। कल 2 दिन आपकी क्लास होगी, नमन सर लेंगे। ओके गाइस, क्लियर है सब कुछ?
तो फिर मोटिवेशनल कोएट है, तो चलते हैं उसकी तरफ। मोटिवेशनल कोएट, अंतिम मोटिवेशनल कोएट आपके लिए चलेगा। तो ये आपके सामने मोटिवेशनल कोएट है। इस जीवन का हर दिन एक कोरा कागज है और इस कागज पर श्वास रूपी स्याही और समझ रूपी कलम से आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जिंदगी में हमें जो कुछ करना है, हमारे अंदर आग पैदा होनी चाहिए। आग है तो कुछ भी कर लोगे, नहीं है तो नीरस हो, कुछ भी नहीं है उदासीन हो। आज मन किया पढ़ लिया, कल नहीं किया छोड़ दिया। इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है। लाइफ में कंसिस्टेंसी, हमें सोना है तो सोना है, खाना है तो खाना है, तभी तो हमारी बॉडी वर्क करेगी। तो हमारा दिमाग, हमारी इच्छाएं, हमारी किस्मत तभी काम आएगी जब हम मेहनत करेंगे उस ढंग से जिस ढंग से हमारी प्रकृति हमसे चाहती है। तो लगे रहें, जुड़े रहें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मंडे को गाइस।